हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज ना मैंने डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है घर की, जन्माष्टमी और गणपति के लिए, क्योंकि अब फेस्टिवल्स बिल्कुल पास में ही हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है तो मुझे टाइम लगेगा क्लीनिंग में। तो ये सब मैं कर रही हूँ और थोड़ी बहुत शिफ्टिंग भी करनी है चीज़ों की इधर से उधर, क्योंकि पता नहीं इस घर में मुझे कुछ सेटल होता दिख ही नहीं रहा है, मेरा मन ही नहीं लग रहा है किसी भी जगह पर। तो आज ये जो ड्रेसिंग है ना, इसको मैं वापस अपने बेडरूम में लेकर जा रही हूँ, क्योंकि बेड की डायरेक्शन चेंज हो गई है तो अब थोड़ा सा स्पेस हो गया है बेडरूम में। तो इसीलिए ये तो मैं अकेले भी कर लूँगी, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। तो दिन में मैं इसको कर रही हूँ पूरा, क्योंकि क्या है ना, ड्रेसिंग जब से आई है तब से प्रॉपर लगी भी नहीं है। चूड़ियाँ तो मैंने ओपन ही नहीं की हैं, जैसी पैक आई थी वैसी पैक ही रखी है, तो इसी बहाने ये सब एकदम से सेटल हो जाएगा। वही कर रही हूँ। और आज मुझे करना है एक और काम, की जो टीवी है ना, हमको उसको नीचे से ऊपर लेके आना है, क्योंकि थोड़ा सा क्या हो रहा है ना, ऊपर नीचे दोनों ही जगह गंदगी हो रही है, क्योंकि बच्चे नहीं मानते हैं, वो नीचे भी रहते हैं ऊपर भी रहते हैं, और जहाँ मैं रहती हूँ वहीं वो चले जाते हैं। तो इसीलिए अब क्या हो रहा है ना, सोफा वगैरह भी क्लीन नहीं रह पा रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा टीवी ऊपर रहेगा, थोड़ी देर हम लोग टीवी देखते हैं तो कम से कम बच्चे यहीं पर रहेंगे, सोफे पे बैठने का काम ही नहीं रहेगा। जब मैं भी नहीं बैठूंगी तो ये लोग भी नहीं बैठेंगे, अकेले नहीं बैठते हैं, मैं बैठती हूँ तो ही बैठते हैं। तो मैंने यही सोचा, क्योंकि कोई आ जाता है ना तो यार बड़ा अजीब सा लगता है, इतने सारे बाल ही बाल होते हैं सोफे पे। तो मैंने कहा थोड़ा सा कोशिश करके देखते हैं कितना प्रैक्टिकली जो है ना ये पॉसिबल है, ये लोग कितना साथ देते हैं। तो यही रहा कि अब टीवी भी मैं ऊपर ही ले आई हूँ, क्योंकि सारे काम जनरली ऊपर ही होते हैं, नीचे तो सिर्फ किचन का ही ज़्यादा काम रहता है। तो आज ये कर रही हूँ, और मोस्ट प्रॉब्ली कल हम लोग टीवी ऊपर ले आएंगे, क्योंकि ये आप व्लॉग देख रहे हैं सैटरडे का। सैटरडे दिन में मैंने ये सारा काम किया था, और संडे ही कर पाएंगे टीवी तो, क्योंकि कैबिनेट लानी पड़ेगी ऊपर, और टीवी के कनेक्शन भी फिर अजय ही करेंगे, तो हम वो लोग संडे के लिए छोड़ रही हूँ वाला काम, हम लोग संडे को करेंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो व्लॉग भी जो है ना इसीलिए डिले आपको मिल रहे हैं। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, और अभी तो मुझे ना जन्माष्टमी के लिए ड्रेसेस भी बनानी है, अभी तक मैंने मशीन भी हाथ में नहीं ली है, तो पता नहीं कैसे क्या काम पूरा होगा, लेट्स सी। तो खैर कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे, और देखिए काम जो है ना वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। काम वाम हो चुके हैं सारे के सारे। डीप क्लीनिंग एक्चुअली इसी बहाने कर दी, क्योंकि अब ना जन्माष्टमी भी आने वाली है, उसके लिए मुझे करनी थी, और फिर उसके बाद गणपति भी आने वाले हैं, तो इसीलिए मुझे पूरा सब साफ सफाई करनी थी। तो ये थोड़ा सा जो ऊपर नीचे शिफ्टिंग करनी थी तो वो भी करके, और सफाई भी हो गई इसी बहाने, तो मैंने वो सब कर दिया। हालांकि अब तबीयत एकदम बिगड़ गई है, हालत ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा, आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। अब ना ऐसा लग रहा है जैसे शायद फीवर भी हो गया है, तो कोई बात नहीं, चलता रहता है मेरे साथ, तो ये हेल्थ इश्यूज़ इसी तरीके से चलते रहते हैं। बट काम तो देखिए करना ही है, और सारा कुछ संभालना भी पड़ता है घर का, तो ऐसे ही होता है। 2-4 दिन काम करने के बाद अगर थोड़ा ज़्यादा काम हो जाए तो मेरी हेल्थ डाउन अपने आप हो ही जाती है। और अभी तो ना मुझे ड्रेसेस भी सिलने हैं कान्हा जी और राधा रानी के, क्योंकि जन्माष्टमी अब बस आने ही वाली है, टाइमिंग नहीं बचा है। मैंने देखिए इस बार कितनी जल्दी स्टार्ट किया था, बट वो फिर दीदी का आ गया बीच में कि दीदी के लड्डू गोपाल के लिए बनानी है, तो बस वो बन गई तो बन गई। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, उनके लड्डू गोपाल के लिए भी
जो है ना मुझे ड्रेसेस बनानी थी, क्योंकि वो अभी श्रृंगार करके गई है मेरे लड्डू गोपाल और राधा रानी का। तो मैंने सोचा चलो उसने श्रृंगार कर दिया है तो मैं उसके लिए ड्रेसेस बना देती हूँ। अदला बदली इसी तरीके से चलती है, क्योंकि उसके पास अब इतना टाइम नहीं था कि वो मार्केट जाए और खरीद के लेके आए। अब जॉब के साथ में इतना ही हो पाता है, तो मैंने कहा चलो ड्रेसेस मैं अरेंज कर दूंगी, मैं बना दूंगी। और वो आके जो है ना लड्डू गोपाल का श्रृंगार करके गई थी संडे को। तो जन्माष्टमी पे मैं कराऊंगी आपको दर्शन अपने कान्हा और राधा रानी के। बस अब मुझे ड्रेसेस सिलनी है उनकी, तो मैं करती हूँ फटाफट तैयारी ड्रेसेस सिलने की। थोड़ा सा ठीक लगे तो करना शुरू करूँ, क्योंकि वो थोड़ा वजन वगैरह भी उठा लिया ना तो कमर में भी दर्द हो रहा है और शोल्डर्स भी ना पेन हो रहे हैं। वो सर्वाइकल का दर्द है ना, बार बार वापस आ ही जाता है। कभी अर्थराइटिस का दर्द आ जाता है, कभी सर्वाइकल आ जाता है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। चलो कोई बात नहीं। तो चलिए मैं अब चल के बनाती हूँ नीचे। वो पापड़ की चूरी बनानी है मुझे, तो देखती हूँ अभी बना लेती हूँ। ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो खाने के साथ है ना अजय को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो चाहिए ही होती है। तो मतलब नमकीन चाहिए होती है उनको खाने के साथ, सेव नमकीन या फिर पापड़ की चूरी वगैरह कुछ भी। तो ख़त्म हो गई है, तो अब बनानी है। तो चलिए चलते हैं और काम शुरू करते हैं। हालत थोड़ी सी ऐसी ही हो रही है, बट काम तो करना ही है। करती हूँ मैं काम, और आपको भी दिखाऊंगी कि कौन से कपड़े लेकर आई हूँ मैं लड्डू गोपाल के और कब से लेंगे, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। पूरा प्रोसेस अभी मैंने आपको दिखाया इस वीडियो में कि क्या क्या चेंज किया है, बट लुक कैसा आया है फाइनल सारी चीज़ों को सेटल करने का, वो मैं आपको फिर आगे वाले व्लॉग में दिखाऊंगी। मोस्ट प्रॉब्ली आपको जन्माष्टमी के व्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलिए दोस्तों, मैं चलती हूँ अभी और आपसे मिलती हूँ एक नए व्लॉग में कल। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए। जन्माष्टमी की अच्छे से तैयारियां कीजिए। अपने लाला लाली के लिए लेकर आइए कपड़े, नए नया श्रृंगार उनके लिए लेकर आइए, और जो खुद बनाते हैं घर में वो भी बनाइए। और सोचिए क्या पकवान बनने हैं उस दिन, क्योंकि भाई जन्मदिन आ रहा है इनका, तो कुछ ना कुछ अच्छा तो बनना ही है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे कल। टेक केयर, बाय बाय।